हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सब लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसके 12 भागों में अब तक हमने संज्ञा प्रकरण तक का अध्ययन कर लिया है। संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया, सुप्तिङन्तम पदम तक के सूत्रों तक का पूरा अध्ययन हो गया है। अब आज से संधि विषय शुरू हो रहा है और ये जो संधि का विषय है थोड़ा लंबा समय तक चलने वाला है। संधि वह है जब आप सबने शायद संहिता पढ़ी होगी, संयोग पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, परसन्निकर्ष संहिता हलोनंतरा संयोगः। संहिता और संयोग पढ़ने के बाद आपने ये जाना होगा कि वर्ण एकदम समीप आ जाते हैं, निकट निकट आ जाते हैं तो होती है संहिता। व्यंजन वर्ण एक सन्निकट आ जाते हैं तो होता है संयोग, है ना। अब इसी संहिता या संयोग के कारण कभी कभी संहिता या संयोग के कारण कभी कभी किन्हीं दो वर्णों में जुड़ाव हो जाता है और वो दो वर्ण इस तरह जुड़ जाते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ठीक, दोनों वर्णों के जगह पे कोई एक वर्ण आ जाता है या किसी एक वर्ण के जगह पे बदलाव आ जाता है। ई था बेचारा या बन जाता है, उ व बन जाता है। किसी एक वर्ण के स्थान पे बदलाव हो जाए या दोनों के स्थान पर बदलाव हो जाए, वही कहलाता है संधि। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? संधि। यह है जब संधि मुख्य रूप से आप सभी लोग अभी यहाँ अयोध्या में परंपरागत रूप से पढ़ रहे हैं तो आप सबको इतना सुनाई पड़ा होगा, पंच संधि पढ़ ले। क्या सुनाई पड़ा होगा? पंच संधि तक पढ़े हैं, पंच संधि तक। पर प्रकरण आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 ही मिलेंगे। प्रकरण कितने मिलेंगे? 3 ही। कौन कौन से प्रकरण मिलेंगे? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। पर इन्हीं में स्वादि और प्रकृति भाव इन्हीं के अंदर ही आ जाते हैं, कुल मिलाकर इसीलिए पंच संधि कहा जाता है। अब उनमें से अच संधि क्या है, कब होती है अच संधि, किसे कहते हैं अच संधि? जब संधि जो हो रही है वह किसके स्थान पे हो? अच के स्थान पे हो। किसके स्थान पे? अच के स्थान पे यदि संधि होती है तो वह संधि कौन सी संधि कहलाती है? अच संधि कहलाती है ना। तो यह जो अच संधि, अच के स्थान पर संधि होगी। अच मतलब आ ई उ ऋ ए ओ आई औ, यही तो है अच। इनके स्थान पर अगर संधि होगी तो वह है अच संधि। ठीक, इस अच संधि प्रकरण में बहुत सारे सूत्र हैं, आप सभी सूत्रों को समझेंगे। और सबसे पहली वाली जो संधि है अच संधि में भी, जिसको यण संधि कहते हैं, अच संधि के अंतर्गत सबसे पहला प्रकार जो है यण संधि, उस यण संधि को आप सब बढ़िया से पढ़ के समझेंगे। पर इसी यण संधि को समझने के लिए आप सबको 6-7 सूत्र समझने पड़ेंगे, तब जाके यण संधि ठीक से समझ में आएगी। ठीक है, 6-7 सूत्र जब आप समझ जाएंगे, इको यणचि से लेकर के संयोगांतस्य लोपः के बाद अलंत्यस्य, फिर उसके बाद यणः प्रतिषेधो वाच्यः तक पढ़ने के बाद जब आपको निष्कर्ष पता चलेगा तब आके यह संधि पूरी होगी। ठीक है, तभी पूरी होगी। कब? जब आप 6-7 नियम समझ लेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहला नियम इसमें है, उसको शुरू करते हैं। पहला सूत्र कौन सा है? इको यणचि। इको यणचि। इस सूत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने शब्द दिखाई पड़ रहे हैं? 2 ही दिखाई पड़ रहे होंगे कुछ लोगों को, पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं मैं यहाँ ऊपर लिख दूं। एक है इकः, दूसरा है यण और तीसरा है अचि। इकः यण अचि, इकः यण अचि, इको यण अचि। ठीक है, तो इकः, इसको समझने के लिए, इको यणचि को समझने के लिए आपको 2 सूत्र काम में आएंगे। ठीक है, इको यणचि को समझने के लिए
आपको 2 सूत्र पहले समझे हुए होने चाहिए। आप उन 2 सूत्रों को पहले बढ़िया से समझे होंगे, तभी आप इको यणचि का मतलब बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, इको यणचि को कब आप बढ़िया से समझेंगे? जब आप उन 2 सूत्रों का अर्थ बढ़िया से समझे हुए रहेंगे तब। ठीक है, तो ये बता रहे थे इकः यण अचि। अब वो 2 सूत्र कौन कौन से हैं? एक तो है षष्ठी स्थाने योगा, एक क्या है? षष्ठी स्थाने योगा, और एक है यहां तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये 2 नियम जब आप समझ जाएंगे तब इको यणचि का अर्थ समझेंगे। चलिए, इकः यण अचि, इन तीनों शब्दों का यदि परिभाषा सूत्रों को जाने बिना अर्थ जानना है तो सामान्य अर्थ, इकः में कौन सी विभक्ति लगी है? यहां लगी है षष्ठी। ठीक, यण में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा, और अचि में लगी है सप्तमी। 6 एक साथ। ठीक है, षष्ठी, प्रथमा और सप्तमी। ये ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसे चला लीजिएगा विभक्ति। इक, इकौ, इकः, इकम, इकौ, इकः, इका इग्भ्याम इग्भिः, इके इग्भ्याम इग्भ्यः, इकः इग्भ्याम इग्भ्यः, इकः इको इकाम, ऐसे रूप बनेगा ना। तो वो जो इकः है वो षष्ठी वाला है, षष्ठी प्रतिरूप है यद्यपि, फिर भी वो भाष्य की बातों में न जाकर खाली सामान्यतः यदि देखा जाए तो यह इकः मतलब षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है। ठीक है, यण, यणौ, यणः ऐसे रूप चलता, तो यण प्रथमा एक वचन का है। और अच, अचौ, अचः, अचम, अचौ, अचः, अचा अज्भ्याम अज्भिः, अचे अज्भ्याम अज्भ्यः, अचः अज्भ्याम अज्भ्यः, अचः अचोः अचाम, अचि सप्तमी में बनेगा, अचि, अचोः अच, अच। ठीक है, तो अचि ये कहाँ का है? सप्तमी का। ठीक है, सभी इतना तीनों का विभक्तियों का अर्थ समझ गए हैं। अब ये जब विभक्ति लगते हैं ना, ये जब विभक्तियों के प्रत्यय लगते हैं तो इनका अर्थ कुछ अलग होता है। सामान्यतः लौकिक व्यवहार में, सामान्यतः जब आप लौकिक व्यवहार में देखते हैं तो विभक्तियों का अर्थ अलग होता है, पर पाणिनि भगवान ने व्याकरण को सरल करने के लिए, भगवान पाणिनि ने व्याकरण को सरल करने के लिए क्या किया है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, अलग अलग विभक्तियों को कोड कर दिया है। पाणिनि जी ने कहा कि अगर हम कहीं भी किसी भी सूत्र में किसी भी शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो उस षष्ठी विभक्ति का, जैसे राम शब्द का षष्ठी क्या बनता है? रामस्य बनता है ना। राम का क्या बनता है? रामस्य। अरुण का क्या बनेगा? अरुणस्य। तो रामस्य का मतलब क्या होता है? राम का, है ना। अरुणस्य का मतलब क्या होता है? अरुण का, यही तो होता है। पर यहां इकः का मतलब इक का, ये नहीं लेना है। व्याकरण के सूत्र में अगर षष्ठी लगी है तो वहां षष्ठी का अर्थ संबंध नहीं लेना है। अगर वो विधि सूत्र है तो षष्ठी का अर्थ लेना है स्थाने। षष्ठी स्थाने योगा। ठीक, षष्ठी स्थाने योगा एक ऐसा नियम है अष्टाध्यायी में। वह नियम आप लिखना चाहें, कोई पूछ ले आपसे तो आप बता सकें, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, षष्ठी स्थाने योगा। ठीक है, षष्ठी स्थाने योगा का मतलब क्या होता है कि व्याकरण के किसी भी सूत्र में कहीं अगर षष्ठी लगी हो तो उस षष्ठी का अर्थ निकालने के लिए आप उस षष्ठी के साथ साथ स्थाने जोड़ दीजिए। तो इकः का मतलब क्या होगा? इकः का मतलब हो जाएगा इकः स्थाने। क्या मतलब हो जाएगा? इकः स्थाने, यानी इक के स्थान पर, इक के स्थान पर। ठीक है, क्या होगा? इक के स्थान पर। अच्छा, स्थान पर होगा, इसे कैसे पता चला आपको? षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के सहयोग से पता चला। ठीक है,
षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के सहयोग से पता चला आपको कि इकह का मतलब होगा इक के स्थान पर। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब इक के स्थान पर क्या होगा? यण। ठीक, इक के स्थान पर क्या होगा? यण। कब होगा? अच पर में हो, यह आपको बाद में समझ में आएगा। अभी चलिए सिंपल सामान्यतः एक नियम समझते हैं हम, साथ ही साथ उदाहरण को लेके चलते हैं। उसके लिए ये वाला पेज निकाल लेते हैं। आ जाइए प्रभु, आप उदाहरण को साथ में लेके रखेंगे और सूत्र के अर्थ को समझते हुए चलेंगे तो फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सूत्र क्या था, सूत्र यहां देख रहे होंगे आप। सूत्र को लाल कलर से ही लिखते हैं। इको यणचि है ना, इका यणचि। ठीक है, उदाहरण इसका सबसे पहला जो दिया है ना, आप देखेंगे यहां, तैका स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये सुधि उपास्य इति स्थिते। चलिए जो स्थिते है उसको हम यहां लिख लेते हैं। क्या स्थिते बता रहे हैं? सुधि उपास्य। ठीक, ऐसी स्थिति है। सुधि धन, वैसे सुधि भी उपास्य, सुधि उपास्य बनता है। समास होने के बाद भी प्रत्यय का, भिस प्रत्यय का लुक हो जाता है। उपास्य ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या उपास्य रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। अभी समास इत्यादि हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो समास के नियमों को नहीं चलेंगे। सुधि और उपास्य सामान्यता इतने है, आप समझिए। अब इसमें जरा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कितने अक्षर हैं। सुधि में कुछ लोगों को 2 दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन 4 दिखाई पड़ना चाहिए। सुधि में कितने अक्षर हैं? स, उ, ध, ई, 4 हैं। इसी तरह उपास्य में आप देखेंगे तो आपको 7 अक्षर दिखाई पड़ने चाहिए। 7 नहीं, 6 दिखाई पड़े ना। उ, पा, आ 3, स, य, अ 6 है ना। अब इन 6 और 4 10 अक्षरों में कितने इक हैं? ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक इक ये भी है सुधि में उ, एक इक ये धा के बाद ई है वो भी है, और एक इक ये उपास्य का उ भी है। ठीक है, तीनों इक है ना। इक का मतलब क्या होता है? ई, उ, रे, रे, यही होता है ना। अब इको यणचि का सामान्य अर्थ समझने वाला व्यक्ति इकह का मतलब क्या समझा? इक के स्थान पर। इकह का मतलब क्या समझा? अगर षष्ठी स्थाने योगा सूत्र ने सहयोग न किया होता, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र ने सहयोग न किया होता तो आप क्या समझते इकह यण अचि का? देखिए लौकिक भाषा में यदि आप इकह यण अचि का अर्थ समझना चाहते हैं तो इकह का मतलब लौकिक भाषा में क्या होता? इक का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का अर्थ का, की, के इत्यादि होता है ना। और यण का मतलब आप क्या समझते? और अचि का मतलब क्या समझते? आपको यदि इको यणचि का ऐसे सामान्य अर्थ समझना होता लौकिक भाषा में तो आपको खाली इतना ही समझ में आता, इक का यण। अचि का मतलब क्या होता? अच में, सप्तमी विभक्ति का में अर्थ होता है ना लौकिक दृष्टि से यदि देखे तो, है ना। इक का यण अच में, इतने अर्थ इको यणचि का निकलता। पर षष्ठी का अर्थ नहीं लेना है, षष्ठी का अर्थ लेना है क्या? षष्ठी स्थाने योगा। तो ये इक का अर्थ नहीं होगा, अर्थ क्या होगा? इक के स्थान पर, इक के स्थान पर या इक के स्थान में। ठीक, ये हो जाएगा। इका का यह अर्थ तो समझ गए, यण होता है, इक के स्थान पर यण होता है। ठीक है, इतना समझे। अब ये सुधि का उ बोला कि मैं भी इक हूं, धी में जो ई है वो भी बोलेगा कि मैं भी इक हूं, उपास्य का उ बोलेगा मैं भी इक हूं।
तीनों बोलने लगेंगे मेरे स्थान पर यण करो, मेरे स्थान पर यण करो, है ना। तीनों एलिजिबल है अभी की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि तीनों इक हैं। किसके जगह पर आप यण करने जाएंगे, यह आपके मन में प्रश्न उठेगा। लोग पूछते हैं, सामान्यता हो सकता है आपने एक आध बार पढ़ा हो तो जानते हो, पर सामान्य आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ये भी इक है, ये भी इक है, ये भी इक है, किस वाले इक के स्थान पर आप यण करोगे, किस वाले इक के स्थान पर, है ना। जैसे क्या हुआ, एक फॉर्म निकला तो जितने लोग नेट हैं भर सकते हैं, तो वो जितने इक हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं ना यण होने के लिए, कर सकते हैं ना। पर एक कंडीशन लगेगा, कौन से वाले इक के स्थान पर कार्य होगा, तो कहा गया अची। इका यण तो होगा पर कब होगा, अची, अच हो तब। तो आप कहेंगे ये इक है, इसके पहले ये अच है, ये इक है, ये इक है, इसके बाद में ये अच है, ये इक है, इसके बाद में ये अच है, ये इक है, इसके पहले ये अच है। कहां अच होना चाहिए, अच तो है सब जगह, प्रश्न होगा कि नहीं। तो फिर उसके लिए आपको सूत्र समझना पड़ेगा। जहां भी सप्तमी विभक्ति लगा हो, कोई कार्य हो रहा हो, किसी सूत्र के द्वारा कोई भी कार्य हो रहा हो, और वह कार्य करने वाले सूत्र में किसी भी शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हो, तो फिर आपको यह एक सूत्र बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। वह सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, तस्मिन् इति तुरंत लघु सिद्धांत में देखेंगे तो तुरंत बाद में सूत्र है, पहले हम यहां समझा देते हैं, फिर बाद में पुस्तक से दिखाएंगे। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सुधि उपास्य इति स्थिते, सुधि उपास्य ऐसी स्थिति है तब तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र कुछ काम नहीं करता है, कोई विधि नहीं कर रहा है, कोई आदेश नहीं कर रहा है। यह तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र जो है ना, वह इको यणच सूत्र के अर्थ को निकालने में सहयोग करता है। इको यणच सूत्र के अर्थ को निकालने में सहयोग करता है। इको यणच सूत्र का अर्थ क्या होगा, उसमें अची का अर्थ क्या होगा, वह बताता है। ठीक है, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य का मतलब होता है तस्मिन् इति। तस्मिन् इति का मतलब क्या समझेंगे, तस्मिन् में कौन सी विभक्ति लगी है, तस्मिन् इति, तस्मिन् में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी, सप्तमी है ना, कस्मिन्, तस्मिन्, यस्मिन्, ये सब। तो यहां तस्मिन् का मतलब आप लेंगे सप्तमी। क्यों, कहीं तस्मिन् इति निर्देश हो, तस्मिन् इति निर्दिष्टे, तस्मिन् इति निर्देश हो मतलब ऐसा निर्देश हो। कैसा निर्देश हो, जैसा निर्देश तस्मिन् में है। तस्मिन् में कैसा निर्देश है, सप्तमी विभक्ति का, है ना। तो तस्मिन् इति, किसी, तस्मिन् का मतलब क्या होता है, उसमें। तस्मिन् का मतलब क्या होता है, उसमें। जैसे अभी मैंने दिखाया था, अची का मतलब क्या हो गया, अच में। अची का मतलब क्या हो गया, अच में। तो ऐसे ही उसमें कहा जाए, चाहे अच में कहा जाए। उसमें मतलब उस तो सर्वनाम है, तस्मिन् तो सर्वनाम है ना, सबके लिए प्रयोग हो सकता है। तो उसी तरह उसमें यदि कहा जाए, उसमें यदि कहा जाए, यानी किसी भी जगह पे अगर कोई कार्य करने को कहा जा रहा है, तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, काम उसके पूर्व वर्ण के स्थान पे होगा। काम कहां होगा, पूर्व वर्ण के स्थान पे होगा। अब पूर्व मतलब आप देखिएगा, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की वृत्ति, तो लिखा होगा सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये लिखा होगा वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य। तो अच जो कहा गया है, काम किसके स्थान पर होगा, काम ऐसे इक के स्थान पर होगा जो अच से तुरंत पूर्व में हो, जो अच से तुरंत पूर्व में हो। ठीक, अब बताइए, ये इस वाले इक के स्थान पे होगा कार्य, नहीं होगा, क्योंकि ये तो ध से पूर्व में, अच से पूर्व में नहीं है। इस वाले इक के स्थान पे कार्य होगा क्या, ये तो अच से पूर्व में है,
यानी इस वाले इक के स्थान पर कार्य होगा। ये वाले इक के स्थान पर कार्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प से पूर्व में है, अच से पूर्व में नहीं है। ठीक, तो जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी, सप्तमी विभक्ति किसमें लगी है? सप्तमी विभक्ति अच में लगी है ना, अची में। तो काम जो होगा वह अच से तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पे होगा। तो ऐसे इक के स्थान पर कार्य होगा जो अच से तुरंत पूर्व में हो। अब देखिए ये भी इक है, पर इस इक के स्थान पर काम नहीं होगा क्योंकि यह अच से पूर्व में नहीं है ना। यह भी इक है, इस वाले इक के स्थान पर कार्य होगा क्योंकि यह अच से तुरंत पूर्व में है। यह भी इक है, पर इस इक के स्थान पर कार्य नहीं होगा क्योंकि यह अच से पूर्व में नहीं है, प से पूर्व में है ना। बात समझे हैं पूरी तरह से? तो अब तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने जब सहयोग किया तब आपको पता चला कि जो काम होगा वह कौन से वाले इक के स्थान पर होगा। पता चला ना कौन से इक के स्थान पर होगा? इको यणचि ने तो केवल बताया कि इक के स्थान पर यण करो। अची में, अची का मतलब लिख देते हैं कि अची, खाली लिखा अची है ना, पर उस अची का मतलब क्या होता है वो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने समझाया। अची का मतलब क्या? तो कहा कि जहां सप्तमी विभक्ति लगा हो वह काम उससे पूर्व में होगा। तो अची का मतलब जो काम होगा वह अच से पूर्व में होगा। ठीक है, अची का मतलब क्या हुआ? अच से पूर्व में। अब देखिए पूरा निष्कर्ष क्या निकला। इकाह का मतलब काम क्या होगा, किसके स्थान पर होगा? इकाह में जो षष्ठी लगी है, इकाह में जो षष्ठी लगी है उसका सहयोग करने आया ये षष्ठी स्थाने योगा, आया ना, षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र ने सहयोग किया। तो इकाह का मतलब आपको समझ गया, इकाह स्थाने। ठीक, इकाह का मतलब क्या समझ में आया? इकाह स्थाने। और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य का जब सहयोग किया तो काम क्या समझ में आया? तो आपको समझ में आया अची का मतलब अच पूर्वस्य। ठीक, अच पूर्वस्य। तो अच के पूर्व में जो इक है उस इक के स्थान पर यण होगा। यह पूरा आपको तीन सूत्र के निष्कर्ष से समझ में आया। ठीक है ना, तीनों सूत्रों के निष्कर्ष से समझ में आया। ये दोनों सूत्र कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सूत्र। पर इको यणचि सूत्र में अची का मतलब क्या है वो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य समझाएगा। इको यणचि में इकाह का मतलब क्या है वह षष्ठी स्थाने योगा समझाएगा। ठीक है, इकाह का मतलब क्या है? इकाह में षष्ठी लगा है इसलिए स्थाने जोड़ दीजिए, अची में सप्तमी लगा है इसलिए जो काम होगा वह उससे पहले होगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, उससे पूर्व वाले इक के स्थान पर होगा। ठीक है, तो इतना निष्कर्ष यदि आप समझ गए हैं तो अब तक आपको क्या पता चल गया? पता क्या चल गया कि सुधी में जो धा के बाद वाला ई है उस धा के बाद वाले ई के स्थान पर ही यण होगा। ठीक, क्या होगा? यण होगा। किसके स्थान पर? धा के बाद वाला जो ई है उसके स्थान पर होगा। ठीक है, ये जो वाला जो ई दिखाई पड़ रहा है उसी के स्थान पर होगा, इस वाले के, है ना, क्योंकि अच के तुरंत पूर्व में यही है, अच के तुरंत पूर्व में यही ई है, इसी के स्थान पर कार्य होगा। इतना समझे? तो अब होगा क्या? इस ई के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। क्या होगा? समझिएगा प्रश्न कितना उठता जाता है और क्या समस्या आती है, क्या क्या समाधान होता है। यण मतलब क्या होता है? यण मतलब क्या होता है? य व र ल। ठीक, य व र ल। प्रश्न समस्या आई अगली कि भाई इक के स्थान पर यण तो होना है। तो पहली समस्या क्या उठी? पहली समस्या उठी कि सुधी उपास्या में 3-3 इक निकल आए।
पहली समस्या उठी कि नहीं? स में उ निकला, धा में ई निकला, उपास्य में उ निकला, तीन तीन इक दिखाई पड़ गए। किसके स्थान पर किया जाए? तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने सहयोग करके बता दिया कि धा वाले ई के स्थान पर किया जाए, क्योंकि वही अच से पूर्व में है। ठीक है, यह तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने समझा दिया। पर अब यण होगा धाव के बाद वाले ई के स्थान पर ही होगा, पर यण में कौन सा हो? ये चारों झगड़ा करने लगे। या कहेगा मैं भी यण हूं, वा कहेगा मैं भी यण हूं, रा कहेगा मैं भी हूं, ला कहेगा मैं भी हूं। कौन सा वाला जाएगा? यहां सीट एक है, कैंडिडेट चार हैं, है ना? एक सीट पे चार कैंडिडेट हैं। ई के स्थान पर यण होना है, यण मतलब यवर अला। अब इन चारों में से कौन सा होगा? इन चारों का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, इन चारों की इंटरव्यू होगी, तब इन चारों में से जिसका सिलेक्शन होगा वही जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू कौन सा लेगा? जिसके स्थान पर सिलेक्शन हो रहा वही लेगा। ई के स्थान पर जाना इन चारों वालों में से किसी एक को ना। तो जो होगा फिर आपको सहयोग करने एक सूत्र आ जाएगा। वह सूत्र है, यहां लिख देता हूं, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य के तुरंत बाद वाला सूत्र है स्थानेन्तरतमः। ठीक है, स्थानेन्तरतमः। स्थान पर अगर कोई आदेश हो रहा है, किसी के स्थान पर जो आदेश हो रहा है ना, स्थान पर जो आदेश हो रहा है वो कैसा होगा? अंतरतम होगा। अंतरतम मतलब सदृशतम, समानतम। ठीक, जिसमें सर्वाधिक समानता मिलती हो वही आदेश होगा। अब ई की समानता इन चारों में से किससे है वो देखा जाएगा, वही आदेश होगा। अब बताइए, ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान तालु है ना। ई के स्थान पर जो होगा ये ला जाएगा, कहेगा कि मैं आ जाऊं, इंटरव्यू होगी ला का, तो ला का कहे, ला को ये वाला जो है ई कहेगा कि भाई मैं तो तालु के गांव का हूं, तुम दंत वाले हो, तुम नहीं हो पाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, समानता नहीं है, एक तालु वाला है एक दंत वाला, कैसे समानता? ये देखेगा ये र, ये तो मूर्धा वाला, इसको भी काट देगा, तुम भी नहीं आ सकते। वह दंतोष्ठ मिल जाएगा, ये भी कट जाएगा। यह तालु वाला, ये कहेगा भाई हम भी तालु वाले, तुम भी तालु वाले, चलो हमारी जगह पे तुम आ जाओ। तो इक के स्थान पर, यानी ई के स्थान पर अगर हो रहा है तो क्या होगा? ई के स्थान पर हो रहा है तो क्या होगा? ठीक है, इतनी बात समझे। जिसके स्थान पर हो रहा है उसके समान देखा जाएगा कि उससे सबसे ज्यादा कौन मिलजुल रहा है, मिलता जुलता ही आदेश होगा, समानतम आदेश होगा। ठीक है, तो यह इससे मिलता जुलता है, इसलिए ई के जगह पे हो जाएगा। ई के जगह पे क्या होगा? हम इसको मिटा के दिखा दें। यहां देखिएगा, इस ई को हटाएंगे और उसके स्थान पर हम या करके दिखा देंगे, फिर बन गया शुद्ध उपास्य। देखिए ये सु को, एक मिनट, इस सु को वैसे का वैसा लिख दिया, धा में से ई निकल गया तो धा आधा हो गया, ई के स्थान पे आ गया य, आधा आया, या तो आधा ही रहेगा ना, उसमें उपास्य का उ जुड़ा, पास्य, ऐसा बन गया, विसर्ग लगा दीजिएगा, शुद्ध उपास्य। यह एक शब्द बन के तैयार हो गया। ठीक है, एक शब्द ये जो है ये क्या हो गया? बन के एक शब्द तैयार हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं, अभी इसमें और बहुत बवाल है, इतने हल्के में नहीं है। एक शुद्ध उपास्य ऐसा भी बनेगा, अभी बनेगा, सु रहेगा, आधा दा रहेगा, फिर उसी में आधा धा रहेगा, फिर या रहेगा, फिर पास्य। ठीक, ऐसा बनेगा। वह अभी कैसे बनेगा उसके लिए आगे की प्रक्रिया है, पर सामान्यतः
इतना तक पहुंच गए आप, शुद्ध्युपास्य तक, शुद्ध्युपास्य तक पहुंच गए ना। सुधी और उपास्य को जोड़े, सुधी और उपास्य को जोड़ने के बाद शुद्ध्युपास्य बन गया सबके मन में, सबके मन में बन गया ना। अब चलिए आ जाते हैं यहां पर पुस्तक में। पुस्तक जी दर्शन दीजिए। हाँ देखिए, इकाह का मतलब क्या लिया हमने, इकाह का मतलब क्या लिया, इकाह स्थाने, क्यों लिया, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के सहयोग से, ठीक है। अब यण का मतलब क्या लिया, यण स्यात्, यण का मतलब क्या लिया, यण स्यात्, यण होता है, इकाह स्थाने यण स्यात्, ठीक है। अब अच्छी का मतलब सीधे सीधे खाली अच्छी लिख दिया, वो क्या है मतलब वो तस्मिन् च निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र समझने के बाद पता चलेगा, है ना। पर यहां एक चीज और आ रहा है, ये कहां से आया। आपने परसन्निकर्ष संहिता पढ़ा था, उसको पढ़ाते समय हमने आपको अष्टाध्यायी की सैर कराई थी। हमने 3 बार संहिता अष्टाध्यायी में बताई गई है, तीनों संहिताओं का अधिकार बताया था। ये आप 6177 है ना अष्टाध्यायी में, इसी से 3 सूत्र पहले जरा सा निकालिए, 6174 निकालिए, 6177 है। यदि अष्टाध्यायी ना हो जिसके पास, वो अष्टाध्यायी यहां से ले लीजिएगा, 6177। जिनको मिल गई है वो दोबारा ना ले, जिनको मिल गई वो दोबारा ना लेना, ही लेके आते हैं तो आप लोग फिर हम आप सबको बार बार बांटते रहेंगे का, उन दोनों लोगों को पहले जरूर दे दीजिए, ठीक है। यहां से ले लीजिए, अभी कुछ है तो पहले लेके फिर बैठ जाइए आराम से। जिनको मिली है वो नहीं, क्योंकि खरीद के लाते हैं। हाँ ठीक है, इको यणचि। अब देखिएगा, झगड़ा मत कीजिए, बालक को ले लेने दीजिए, खत्म हो गई। अब बाकी बाद में, हाँ ठीक है। तो 6174 निकाल लीजिए, यही 77 है ना। 6174 निकालिए, कितने पेज पे है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 66 निकाल लीजिए सब उस पुस्तक में, 66-67, उसमें 6174 पे आपको एक नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, एक सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, यही है 72 है। हाँ 72 है, ठीक है। उसी दिन बताए थे, अभी हमारे दिमाग से हट गया। हाँ संहितायाम 72 दिखाई पड़ रहा है ना, 72 से 158 तक है ना। हाँ कभी कभी नंबर इधर उधर खसक जाता है। 72 पे दिखाई पड़ा क्या, अब बताइए। संहितायाम 72 से शुरू हुआ, 158 तक शुरू चला, यानी ये इको यणचि उसी संहिता के ही अधिकार में आया ना। तो इको यणचि जो काम करेगा वह कब करेगा, संहिता के विषय में ही काम करेगा। कब करेगा, संहिता के विषय में ही काम करेगा, जब संहिता होगी तभी काम करेगा। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे अब देखिए, इति, ठीक, फिर उसके बाद है, थोड़ी देर बाद बोलेंगे अहम, ठीक, इति अहम, ऐसे डायरेक्ट कल्पना करके बता रहे हैं। अब इति में अंतिम में ई दिखाई पड़ रहा है ना, और वह अच से तुरंत पूर्व में है, अच से तुरंत पूर्व में है ना। तो इको यणचि जी कहेंगे कि ई के स्थान पर यण कर दो ना, होगा कि नहीं, पर होगा कब, संहितायाम, जब संहिता होगी तभी। जब संहिता मतलब वर्णों को अत्यधिक सन्निकट लेके आएंगे तभी।
अब मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हम अलग अलग ही बोलें, इति अहम वदामि, ऐसे अलग अलग बोलने की हमारी मर्जी है। तो हम वर्णों को एक साथ नहीं लाना चाहते हैं, तो वर्णों को एक साथ नहीं लाना चाहते हैं, हम खाली ऐसे कहते हैं इति अहम वदामि, इति अहम वदामि, खाली इतने बोले तो इससे क्या होगा, यहां संधि नहीं हो पाएगी, यहां संधि नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये संहिता का विषय नहीं है। संहिता का विषय होना मतलब एक साथ सन्निकट ले आना। हम मान लीजिए अलग अलग ही बोलना चाहें, सन्निकट लाके नहीं बोलना चाहे तो, है कि नहीं? हमारी विवक्षा पर हमने बताया था संहिता कहां कहां होगी। एक ही शब्द है तब तो संहिता होगी ही होगी, निश्चित है। अगर समास है तो संहिता होगी ही होगी, अगर उपसर्ग और धातु है तो संहिता होगी ही होगी। पर वाक्य है तो संहिता बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। मान लीजिए इति अहम वदामि, ये ऐसा वाक्य बोल दिया मैंने, तो मैंने ऐसा वाक्य बोल दिया, तब कहां से संहिता होगी? तो कैसे कर लेंगे आप संहिता, है ना? तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये संहिता नहीं हुई ना, यहां ये संहितायाम विषय समझे हैं। फिर से ध्यान दे दीजिए पूरे सूत्र का अर्थ। इकः स्थाने, इक के स्थान पर यण स्यात्, यण होता है। कैसे होता है ये अर्थ आपको समझा दिया पूरा, है ना? इक के स्थान पर यण होता है, समझ गए हैं? पर कब? अच पर में हो तो। अभी अच्छी का मतलब अच पर में हो, वो ये समझने के बाद समझ में आएगा, ठीक? पर कब? ये संहितायाम विषय, संहिता के विषय में ही होगा। ऐसे कोई इक हो उसके स्थान पर यण करते मत चलिएगा, कोई भी इक हो उसके स्थान पर यण मत करते चलिएगा। कई बातें हैं, यदि वह इक है उसके तुरंत बाद अच है, उसके तुरंत बाद अच है, यानी अच से वह तुरंत पूर्व में है, अच से पूर्व में है, तभी उस इक के स्थान पर यण होगा। पर अगली बात यह भी होनी चाहिए कि संहिता हो, तभी संहिता हो मतलब वर्णों को अत्यधिक सन्निकट लाया जाए तभी। जैसे सुधि और उपास्य, ये समास हुआ था दो शब्दों का, समास में संहिता नित्य होती है, तो सुधि और उपास्य को हमें साथ लाना ही पड़ेगा, तो शुद्धोपास्य बनाना ही पड़ेगा, ठीक? पर इति और अहम यहां समास नहीं है, तो यहां इति अहम को इत्यहम बोलिए चाहे इति अहम बोलिए, आपके बोलने पर निर्भर करता। आप चाहें तो बीच में विराम ले लें, विराम ले लेंगे तो संहिता नहीं है। इति बोलकर विराम ले लें फिर अहम बोले तो संहिता नहीं होगी, पर एक साथ बोलेंगे तो संहिता हो जाएगी, ठीक है? वो वाक्य में विवक्षा पर निर्भर करती है, ये बताया था। संहिता संहिता के विषय में होगा। संहिता के विषय में ये कहां से पता चला? 672 नंबर सूत्र से पता चला, क्योंकि ये संहिता के अधिकार में है। संधि करने वाले जितने सूत्र आएंगे अभी एचो यवायावा, वो भी संहिता में ही आएंगे। अभी इसी के तुरंत बाद 78 नंबर वाला सूत्र एचो यवायावा मिलेगा, अष्टाध्यायी में देख लीजिए। ये 77 है, 78 नंबर एचो यवायावा है कि नहीं? तो फिर अब इसके बाद सुधि उपास्य इति स्थिते, सुधि उपास्य ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में हुआ ये कि इको यणच जी आए, ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य जी, ठीक? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र क्या कहेगा? तस्मिन् इति निर्देश हो, तस्मिन् इति निर्देश हो मतलब सप्तमी विभक्ति लगाकर निर्देश हो, ठीक? तस्य इति निर्देश मतलब षष्ठी विभक्ति लगाकर निर्देश हो। तस्मात् इति निर्देश तो पंचमी विभक्ति लगाकर निर्देश हो। ऐसा पाणिनि जी ने कई जगह बताया, तस्माद् इत्युत्तरस्य, है ना? तस्मात् तेन, तेन कह के निर्देश हो तो यानी तृतीया विभक्ति के द्वारा निर्देश हो। तो यहाँ तस्मिन् कह के निर्देश किया, यानी सप्तमी विभक्ति लगाकर अगर सूत्र में किसी का निर्देश किया गया है तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, सप्तमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य, सप्तमी निर्देश के द्वारा किया जाने, विधीयमानम मतलब
किया जाने वाला, किससे? सप्तमी निर्देश के द्वारा। सप्तमी निर्देश कैसे पता चला? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य से होगा, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे से पता चला। ठीक, तस्मिन् में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी। सप्तमी इस तरह से निर्देश किया जाए, जैसा तस्मिन् में निर्देश किया गया वैसा निर्देश किया जाए, यानी सप्तमी विभक्ति लगाकर कहीं निर्देश किया जाए तो जो कार्य किया जा रहा है, विधीयमान कार्य है, वह कार्य कहां होगा? वह कार्य वर्णांतरेण किसी दूसरे वर्ण से, वर्णांतरेण मतलब किसी दूसरे वर्ण से अव्यवहित, व्यवधान ना हो, किसी दूसरे वर्ण से व्यवधान ना हो, ऐसे पूर्व वर्ण के स्थान पे होगा, ऐसा जानना चाहिए। बोध्यम मतलब जानना चाहिए। जैसे अब जो कार्य होगा सुधि उपास्या में इस ऊ के जगह पे यण हो कि इस ई के जगह पे यण हो या इस ऊ के जगह पे यण हो, तो जो कार्य सप्तमी निर्देश के द्वारा हो रहा है, सप्तमी निर्देश है कि नहीं अची में? सप्तमी निर्देश के द्वारा कार्य हो रहा है। सप्तमी निर्देश के द्वारा जो कार्य होता है वह कार्य अच के वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व के स्थान पे होगा। अच कौन सा? यहां ई भी है, ऊ भी है, ऊ भी है, पर अच से वर्णांतर के द्वारा इस अच से पूर्व में ये अच है, ये इक है, ये ई से पूर्व में ये ऊ है, पर किसी वर्ण का व्यवधान है, ध का, है ना? देखिए इस अच पा के बाद वाले आ से पूर्व में ये ऊ है, पर बीच में किसी वर्ण का व्यवधान है, प का, है ना? तो किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में। ऐसे अच से तुरंत पूर्व में आने वाले वर्ण के स्थान पर ही कार्य होगा जिसमें बीच में कोनो वर्ण और ना आता हो। तो अब देखिए अच ये है, इससे तुरंत पहले आ रहा है ये ई, इसी ई के स्थान पर कार्य होगा। यह निष्कर्ष किसने निकाला? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने। ठीक, इको यण जी ने खाली इतने बताया था इक के स्थान पर यण होगा, पर कौन से वाले के होगा ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं? तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र यह एक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का काम होता है अनियमे नियमकारिणी, जहां पर स्पष्ट ना हो कुछ बात, वहां स्पष्ट दिखाने के लिए परिभाषा सूत्रों का प्रयोग किया है। भगवान पाणिनि जी ने कई जगहों पर ऐसे खाली शॉर्टकट में एक नियम बना दिया, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब पूरे व्याकरण में कहीं भी सप्तमी विभक्ति लगाकर कोई भी काम करने लगेंगे तो वह कार्य तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर ही होगा। ठीक, कहीं भी आपको सप्तमी विभक्ति लगाई दिखाई पड़ेगी, कहीं भी, जैसे एचो यवाया में अची की अनुवृत्ति जाएगी कोई अणची से, तो वहां भी जो कार्य होगा वह अच के तुरंत पूर्व के स्थान पर होगा। ठीक है, इंद्रे चा, इंद्रे च सूत्र आप देख रहे हैं, इंद्रे में सप्तमी विभक्ति लगी है कि नहीं? तो जो भी कार्य होगा वह इंद्र के तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पे होगा। ठीक है, कहीं भी अगर सप्तमी लगी हो तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई किसी भी सूत्र में आपको मिल जाए। ठीक है, किसी भी सूत्र में, जैसे खरी च, खरी, खर में प्रत्यय पर सप्तमी लगा है ना खरी में, तो जो भी कार्य होगा वह खर के तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पे होगा। ठीक, कहीं भी सप्तमी लगी हो तो आपको समझना है कार्य कहां होगा, उस सप्तमी जिसमें लगी है उससे तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पे कार्य होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, जहां जहां वो आएगा वहां वहां मैं फिर से इसको तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य को याद दिलाता रहूंगा, आप सब निश्चिंत रहें। अब पता तो चल गया कि इस ई के स्थान पर कार्य होगा, पता चला ना? कार्य किसके स्थान पे होगा? इस ई के स्थान पर। बोध्यम तक आप समझे, पर क्या कार्य होगा? कार्य होगा तो, पर कौन सा कार्य होगा? कौन सा कार्य होगा? यण होगा। कार्य क्या होगा? यण तो यवर चारों हैं, अभी समझाया है हमने, पर चारों में से कौन सा होगा वो स्थानेंतर तमह जी समझाने आ जाएंगे कि स्थान पर जो कार्य हो रहा है वह कार्य सदृशतम होता है। प्रसंगे सति, अगर आदेश होने का प्रसंग हो, कोई आदेश हो रहा है, किसी के स्थान पे कुछ आ रहा है, तो जो आदेश आ रहा है, जो प्रसंग हो रहा है जिसका, वह आदेश सदृशतम होता है, समानतम होता है। ऐसा किसने बताया?
स्थानेंतरतम सूत्र ने बताया। अंतरतम मतलब सदृशतम। 4 आदेश हो रहे हैं, चारों में से जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता है वही होगा, है ना। अंतरतम यानी सदृशतम आदेश होगा। जैसे अब देखिए सुध्य उपास्य इति जाते। अब क्या हो गया, हमने आपको दिखाया था अभी ई के स्थान पर या हुआ कि नहीं, क्योंकि समानतम कौन है, सदृशतम कौन है, या। ई का उच्चारण स्थान तालु, वा का दंतोष्ठ, र का मूर्धा, ल का दंत, ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे, या का तालु है। ई का भी तालु, या का भी तालु, तो सदृशतम हो गया या। तो ई के स्थान पर आ गया क्या, या। ध आधा हो गया कि नहीं, ई हट गया तो ध आधा, क्योंकि स्वर वर्ण के बिना व्यंजन की क्या अस्तित्व, व्यंजन तो आधा ही रहता, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो यह भी आधा आ गया ई के स्थान पर, सुध्य उपास्य। ठीक, इसको जोड़कर आप ऐसा बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, शुद्ध उपास्य। ये भी सही है, ये भी एक सही रूप है, पर अभी शुद्ध उपास्य इतना हुआ है तो एक बार तो शुद्ध उपास्य बन गया, पर एक नियम और लग जाता है, 1-2 नियम और लग जाते हैं। वो जो नियम लग जाते हैं उनको भी जरा समझ ही लेते। ठीक, वो जो नियम लगता है वह नियम अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, अनचिच। ठीक है, दिख रहा है यहां शुद्ध उपास्य इति जाते तक दिख रहा है ना। इसके बाद अनचिच पे आ जाते हैं हम। ठीक है, अनचिच, यह सूत्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप ध्यान से देखिए, 8 4 47, इससे पहले निकाल लीजिए 8वें अध्याय के 4थे पाद में। आठवें अध्याय के 4थे पाद में इससे पहले कहीं अचोरहाभ्याम दिखाई पड़ रहा है? कहां दिखाई पड़ रहा है? इसी से पहले ही है ना। कितने नंबर पे है? अनचिचा देखिए 8 4 47 है, इसी से पहले कहीं आपको अचोरहाभ्याम दिखा? कहां? इसी से पहले है ना। कितने नंबर पे है? 46 पे ही है ना। ये देखिए 47 है, इसी से पहले अचोरहाभ्याम द्वे, और उसमें आपको अचह मोटे अक्षरों में दिखाई पड़ रहा होगा। और क्या मोटे अक्षर में दिख रहा है? द्वे भी मोटे अक्षर में दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो जो उस अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र में जो 2 शब्द आपको मोटे अक्षर में दिखाई पड़ रहे हैं वो भी मैं यहां लिख देता हूं। ठीक, और नंबर कितना लिखा है उसके बाद? अच्छा, और द्वे के बाद क्या कुछ नंबर लिखा है ना, 47 और 52 लिखा है ना। यानी द्वे वाली बात 52 नंबर सूत्र तक जाएगी, अचह वाली बात इस 47 नंबर सूत्र तक जाएगी। ठीक है, तो अब दिख गया सबको अचोरहाभ्याम द्वे, दिखा ना। तो अनचिचा सूत्र का मतलब आपको समझना है। यदि अनचिचा का मतलब खाली इतना होता है, यदि बाद में अनच हो तो। ठीक, अनच हो। जैसे अची का मतलब क्या था? अची का मतलब अच के पूर्व वर्ण के स्थान पर, अच के पूर्व वर्ण के स्थान पर कुछ कार्य होगा। तो अनची का मतलब क्या होगा? अनच के पूर्व वर्ण के स्थान पर कार्य होगा। जो भी कार्य होगा वह कार्य कहां होगा? अनच के पूर्व वर्ण। अनच मतलब क्या होता है? अच मतलब स्वरवर्ण, अनच मतलब जो स्वर ना हो। क्या होता है वो? व्यंजन। व्यंजन को ही तो अनच कहा जा सकता है। जो अच ना हो यानी व्यंजन हो, हल हो, वह है अनच। तो अनचिच का मतलब, अनचिच का मतलब क्या हो गया? तुरंत बाद में व्यंजन वर्ण होना चाहिए। तो भी खाली इतने अनचिच का मतलब होगा, पर होगा क्या? अचह द्वे। यहां अचह में पंचमी लगी है। अचह में क्या लगी? अचोरहाभ्याम द्वे में अचह में पंचमी लगी है। अर्थ क्या होता है? अच के बाद देखिएगा,
अच्छा, उससे पहले ये 8 4 47 नंबर सूत्र निकालिए तो जरा सा, 47 और 46 निकालिए। उससे पहले कहीं यरह लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। यरो नुनासिके नुनासिको वा दिखाई पड़ा, उसमें से यरह खाली मोटा लिखा होगा, है ना। नंबर उसमें भी 47 तक लिखा होगा, हो सकता है। लिखा है 47 से लिखा है। यरो नुनासिके नुनासिको वा किस नंबर पे मिला आपको? 45 नंबर पे यरो नुनासिके नुनासिको वा मिला ना। ठीक है, तो अब ठीक है, अब अनचिचा सूत्र में कुल कितने शब्द हो गए? अनचिचा सूत्र में कुल कितने शब्द हो गए? अनचिचा सूत्र को समझना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये किस प्रसंग पर बोल रहे हैं भगवान पाणिनि जी। जब तक आप प्रसंग नहीं समझेंगे तब तक कैसे अर्थ समझेंगे? जैसे कल हमने रूपेश वाला उदाहरण बताया था, है ना, रुद्र प्रताप जी और रूपेश जी वाला, कि रुद्र प्रताप जी अयोध्या में रहते हैं और रूपेश भी, तो रूपेश भी का मतलब रूपेश भी अयोध्या में रहता है। प्रसंग देखना पड़ेगा ना, इससे पहले कौन सा वाक्य बोला गया, तो आपको अनचिचा अधूरा लग रहा है तो उससे पहले का प्रसंग देखना पड़ेगा कि किस प्रसंग पर यह सूत्र बोला गया। तो इससे पहले आपको मिल जाएगा अचोराभ्याम द्वे, वहां से अचा और द्वे को ले लीजिए। उससे पहले मिल जाएगा यरो नुनासिके नुनासिको वा, वहां से यरह को ले लीजिए। ठीक है, तो अब मतलब ये निकलेगा पहले होना चाहिए अच। पहले क्या होना चाहिए? अच। उसके तुरंत बाद में होना चाहिए यर, और उसके तुरंत बाद में होना चाहिए अनच। तो ये यर जो है ना, यर डबल हो जाएगा, तो उसी यर का क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। ये इस सूत्र का अर्थ है अनचिचा का। ठीक, अनचिचा का मतलब क्या होगा? पहले होना चाहिए अच, ठीक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए यर, और उसके बाद होना चाहिए अनच। देखिए, पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, यरह में शब्द लगा षष्ठी विभक्ति, तो जो कार्य होगा वह कार्य किसके स्थान पर होगा? यर के स्थान पर। अच्छा, हमें लगी हुई है पंचमी विभक्ति, जो कार्य होगा वह अच के बाद में होगा, अच से परे। ठीक, पंचमी लगी हुई हो तो जो कार्य होता वह उसके बाद होता है, सप्तमी लगी हुई हो तो जो कार्य होता उससे पहले होता है। ठीक, तो सप्तमी किस में लगी है? अनच में, तो जो कार्य होगा वह अनच से पहले वाले के स्थान पर होगा। ठीक, अच्छा, हमें पंचमी लगी है तो जो कार्य होगा वह अच के बाद वाले के होगा। ठीक, तो अब संयोग ऐसा ही बैठना चाहिए कि पहले आता हो अच। नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यर प्रत्याहार होता क्या है? पहले यर समझ लीजिए, पहले यर समझ लीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, धैर्य रखें, नहीं समझ में आता तो पूछ लें। यर क्या है? पहले हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे तो कहते थे कि यर प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें खाली ह को छोड़ दिया गया। खाली ह को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं, आते हैं ना यर में। आप यर शुरू कीजिए हयवरट के य से और सर के र तक जाइए, है ना। यर में क्या आ गया? हयवरट के या से शुरू सर के र तक गया। इधर हयवरट में भी ह छूट गया, हल में भी ह छूट गया। दो बार ह है लेकिन दोनों ह छूट गया। ह को छोड़कर सभी व्यंजन यर कहलाते हैं। यर क्या है? ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन है वह यर है। ठीक, तो अब निष्कर्ष ये हुआ, निष्कर्ष समझिएगा। पहले होए चाहिए कौनो स्वर, पहले क्या होना चाहिए? कोई स्वर वर्ण। उसके तुरंत बाद होना चाहिए यर वर्ण। यर वर्ण मतलब ह के सिवाय कोई दूसरा व्यंजन।
और उसके तुरंत बाद होना चाहिए अनच यानी स्वर से भिन्न। तो जो यर है वो डबल हो जाता है। उदाहरण में स्थिति क्या पहुंची थी, वो उदाहरण वाली स्थिति पर जरा ध्यान दीजिए। यहां पर ये पहुंचा है सुधय उपास्य। यहां पर अब देखें यर कौन कौन से हैं। यर को डबल करना है तो आप देखेंगे यह भी डबल, यह भी यर है कि नहीं? यह भी यर है, ध भी यर है कि नहीं? हा के सिवाय सभी व्यंजन वर्ण यर होते हैं, तो धा भी यर है, यह भी यर है। इन दोनों यरों में कौन सा यर अच के बाद में है? धा है कि नहीं? या भी अर है, पर या अर उल्टा है। या अर कैसा है? उल्टा है। देखिए, पहले होना चाहिए स्वर, बाद में होना चाहिए व्यंजन। पहले हो स्वर, बाद में हो व्यंजन। उन दोनों के बीच में जो आ जाता है यर, यानी हा के सिवाय का व्यंजन। ठीक, एक पहले हो स्वर, बाद में हो व्यंजन, उन दोनों के बीच में आ जाए हा से भिन्न व्यंजन, तो वो हो जाता है डबल। अब आप बताइए, ये वाला भी यर है, हा से भिन्न व्यंजन है, पर इसके पहले स्वर नहीं है और बाद में व्यंजन नहीं है ना? ये पूरा उल्टा स्थिति बना रहा है, इसलिए इसको डबल नहीं होगा। डबल किसको होगा? इस धा को। क्यों? क्योंकि इसके पहले स्वर है उ और इसके पहले स्वर से भिन्न अनच है यह। तो अनच यानी यह, अच मतलब उ, अच और अनच के बीच में यर आ जाए ध, तो उसी यर को हो जाता है डबल। ध डबल हो जाएगा ना? अनच इच्चा सूत्र से धा हो गया डबल। शर्त यही है कि पहले स्वर हो उसके और बाद में हो व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बीच में आ जाए हा से भिन्न व्यंजन यर, तो वो यर हो जाता है डबल। ठीक है, तो यर हो गया डबल, हो गया कि नहीं? और फिर डबल हो गया तो अब बन जाएगा क्या? देखिए, अब इसकी अनचिचा का मतलब समझ लीजिए। अनचिचा की वृत्ति ध्यान दीजिएगा। यहां अनचिचा की वृत्ति में दिखाई पड़ रहा अचह परस्य। अचह परस्य यानी अच के पर में, अच के पर में आने वाला जो यर है, अच के पर में यानी अच के बाद में। देखिए, अच के बाद में जो आता है यर, वही लिखा अचह परस्य यर। अचह कहां से आया? आपको सूत्र में तो अचह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हमने पिछला सूत्र दिखाया कि 46 नंबर सूत्र में अचह है ना? 46 नंबर सूत्र में अचह दिखाई पड़ रहा होगा आपको, अचोराभ्याम द्वय में। ठीक, और इस सूत्र में कहीं यरह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको 45 नंबर सूत्र में यरह दिखाई पड़ जाएगा, यरो नुनासिके नुनासिको वा में। ठीक है ना? तो अच के बाद में आता है जो यर, उसको हो जाता है द्वे। आप कहेंगे इस सूत्रों में कहीं द्वे भी नहीं लिखा है, तो हम बता देंगे 46 नंबर सूत्र में अचोराभ्याम द्वे में द्वे लिखा है ना? तो अचह द्वे यरह, अच के बाद जो यर आता है उसको दो हो जाता है। पर ये जो होता है ना, आप 45 नंबर सूत्र में एक और शब्द देख लीजिए, वा लिखा होगा। यरो नुनासिके नुनासिको वा भी मोटे अक्षरों में लिखा होगा। यरो नुनासिके नुनासिको वा भी थोड़े मोटे अक्षर में लिखा होगा 45 नंबर में। पतले लिख दिए हैं, तो इनको मोटा लिखना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ कहीं कहीं किए हैं, ये पुस्तक सुधारी जाएगी। ठीक है, वा भी अगले सूत्र में आएगा। ठीक है, यहां देख लीजिए वा दिखाई पड़ रहा है ना? वा का मतलब पहली बार ये वा मिला है आपको, अभी तक पढ़ते समय पहली बार वा मिला है। वा का मतलब होता है विकल्प से। वा का मतलब क्या होगा? विकल्प से। जो काम होगा वह होगा विकल्प से।
यानी आप करना चाहें तो करें, न करना चाहें तो ना करें, दोनों रूप मिलेगा। बिना द्वित्व किए भी आप इस शुद्धोपास्य को जोड़ लीजिए, बन जाएगा। पर विकल्प से ऐसा भी हो सकता है कि धा को डबल भी कर दिया जाए, धा को डबल भी किया जा सकता है विकल्प से। विकल्प से धा को डबल कर लेंगे ना। अच्छा, सुध ध य उपास्य, यहां तक सभी पहुंच गए हैं। अब ये धा डबल हो गया, देख लीजिए। इति धकारस न त्वची, न त्वची में यहां कोई कुछ लोगों को त्वचा दिखाई पड़ रहा होगा, ये त्वची में है तू अची, ना तू अची मतलब तुरंत बाद में अनच होना चाहिए, न अच होना चाहिए। ठीक, अच पर में होगा तब नहीं होगा, पहले भी अच हो बाद में भी अच हो, बीच में यर हो तो काम नहीं चलेगा। पहले अच होना चाहिए, बाद में अनच होना चाहिए, बीच में यर होना चाहिए, तभी द्वित्व होगा। ठीक है, समझ रहे हैं रूपेश जी? रूपेश जी, पहले होना चाहिए क्या? पहले क्या होना चाहिए? बाद में क्या? अनच, बीच में यर, तो क्या होगा? अच यर को द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, समझे हैं? तो अब देख लीजिए, यर को ही डबल कर दिया, देख लीजिए यहां डबल हो गया, सुध धय उपास्य। खाली इतना ही हुआ। कौन सा काम किससे हुआ यह आप समझते चलिएगा। वैसे इस विषय को कल फिर से जब शुद्धोपास्य के बाद आपको ये दूसरा वाला मध्वरी उदाहरण समझाएंगे तो ये सारे सूत्र फिर से आएंगे और फिर से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये शुद्ध धय उपास्य तक पहुंच गए सभी लोग, सभी सब पहुंचे हैं ना। आगे चलें। अब एक सूत्र आया झलाम जश झसी, झलाम जस झसी, शुद्ध धय उपास्य इति जाते, इतना तक तो पहुंच गए ना। ऐसा हो गया, इति जाते ऐसा हो गया, ऐसी घटना घट गई कि शुद्ध धय उपास्य बन गया। अब देखिएगा आगे, झलाम जश झसी, झल मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, इको यणची में इको यणची की तरह ही ये सूत्र है, इसीलिए लिख दिया। खाली इसकी वृत्ति में क्या लिखा? स्पष्टम। ये तो आपको स्पष्ट है भाई। किसी को स्पष्ट हुआ झलाम जस झसी का अर्थ? किसी को स्पष्ट पता चला? किसको किसको स्पष्ट पता चल गया झलाम जस झसी का अर्थ? बड़ा जल्दी समझ गए भाई। नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वरदराजाचार्य जी ने स्पष्टम लिख दिया कि भाई ये तो स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है? क्योंकि इको यणची आप समझ चुके हैं। देखिए, इका में षष्ठी था तो यहां झलाम में भी षष्ठी है, यण में प्रथमा था, यहां जस में भी प्रथमा है, वहां अची में सप्तमी था, यहां झसी में सप्तमी। ठीक, तो जैसा काम इको यणची कर रहा था वैसा ही काम ये भी कर रहा है। वो कर रहा था इक के स्थान पर यण हो यदि तुरंत बाद में अच हो तो। ठीक, और ये क्या कहेगा? झल के स्थान पर जस हो यदि तुरंत बाद में झस हो तो। ठीक है, समझे? यहां भी आपको झसी में क्या दिखाई पड़ रहा है? सप्तमी। तो आपको क्या काम याद रखना है? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अगर सप्तमी विभक्ति लगाकर कोई काम किया जा रहा है तो काम वह इसके तुरंत पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, यानी काम जो होगा वह झस से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक, जो काम होगा वो किसके पूर्व वर्ण के स्थान पे? झस के। और शर्त क्या है? झल के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा? झलाम में षष्ठी लगी है तो षष्ठी स्थाने होगा। तो इसका अर्थ क्या ले लिया जाएगा? झलाम स्थाने जस स्युः, झलाम स्थाने जस स्युः झसी। ठीक, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। झल के स्थान पर जस होता है यदि तुरंत बाद में झस हो तो। ऐसा लिख लीजिए। क्या हो? पहले होना चाहिए झल, उसके तुरंत बाद में होना चाहिए झस। झल प्लस झस हो तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? यही झलाम जस झसी का अर्थ है। जैसे इक प्लस अच था, इक प्लस अच था
तो इक के स्थान पर आ गया था यण। ठीक है, वैसे ही झल प्लस झस हो तो झल के स्थान पे आ जाएगा जस। अब आप कहेंगे क्या है भाई झल, तो हम आपको बताएंगे झल में आते हैं कुल 24 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं गिन लीजिएगा। झभ घ ढ ध जब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह भी आएगा, है ना। 24 कैसे इतना जल्दी गिन लिया हमने भाई? हयवरट लण यम गणनम को छोड़ना है, बाकी सारे व्यंजन। हयवरट लण यम गणनम को छोड़ना है, बाकी सारे व्यंजन। तो हयवरट में भी हा जो है, हा को छोड़ना नहीं है, हा तो हल में आ ही गया। तो आप खाली कितने व्यंजन छूटे? य व र ल यम गण न, 9 कटे। 33 में से 9 घट गए, बचे कितने? सीधे इसीलिए लिख दिया हमने 24। ठीक, वैसे भी गिन सकते हैं। झ भ घ ढ ध हर एक वर्ग का चौथा अक्षर, जब ग ड द हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर, ख फ छ ठ थ हर एक वर्ग का दूसरा अक्षर, च ट त क प हर एक वर्ग का पहला अक्षर। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, कुल मिलाकर 20 अक्षर ये हो गए। और श स स ह 4, 24। ऐसे भी गिन सकते हैं आप। ठीक है, तो 24 वर्ण यानी हर एक वर्ग का पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे क्या हो, चाहे कच ट त प हो, चाहे ख छ ठ थ फ हो, चाहे गज ड द ब हो, चाहे घ झ ढ ध भ हो। हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण हो, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जश में कितने अक्षर आते हैं? 5। जस प्रत्याहार में, यानी इन 24 वर्णों के स्थान पर ये 5 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, इन 24 वर्णों के स्थान पर ये 5 वर्ण आ जाते हैं यदि इसके तुरंत बाद झष हो। झष मतलब कितने? 10। झष मतलब कितने? झभ घ ढ ध जब ग ड द। ठीक है, इतना पूरा नियम समझे हैं। अब आप बताइए किसके स्थान पर होगा काम? किसके स्थान पर कार्य होगा? झल के स्थान पर कार्य होगा ना। अब आप बताइए इसमें से झल कौन सा? शुद्ध धय में ही खाली देखते चलते हैं। ठीक, इसमें स भी झल है कि नहीं? स भी झल है, ध्यान दीजिएगा। झल में आ जाएगा स भी, ससर हल में। ये धा भी झल में आएगा, ऊ तो नहीं आएगा पर धा आएगा। ये धा भी झल है, या झल नहीं है, या तो हैवरट में ही आ जाता है ना। तो 3 झल आपको दिखाई पड़ गए। कौन से वाले झल के स्थान पर हम जस करने जाएं? कौन से वाले झल के स्थान पे? जिस झल के तुरंत बाद झस दिखाई पड़ता हो, है ना। तो ये वाले झल के तुरंत बाद ऊ है, ये झस नहीं है, यानी पहले वाले स के स्थान पर जस नहीं हो पाएगा, इसको जस नहीं मिलेगा। ठीक, ये वाला धा है, ये धा, इस धा के तुरंत बाद में धा है, ये झस है कि नहीं है? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इतने वर्ण झस हैं, तो ये धा झस है कि नहीं? पहले झल है ध, बाद में झस है ध। झल के बाद झस हो तो झल के स्थान पे क्या आ जाएगा? जस, है ना। अब ये वाला झल नाराज हो जाएगा, कहेगा भाई हम झल हैं, हमको भी जस कर दो, है कि नहीं? ये धा भी तो झल है, इस झल को झस क्यों नहीं होगा? जस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके तुरंत बाद झस नहीं है, यह झस में नहीं आता। झप घ ढ जब घ ढ, है ना। तुरंत बाद में झस होना चाहिए, समझ रहे हैं रूपेश जी? आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहले क्या होना चाहिए? झल, उसके तुरंत बाद होना चाहिए झस। ठीक, तो झल तो ये भी है स, पर उसके बाद झस नहीं है। झल धा भी है, उसके बाद झस है धा। ये वाला झल भी धा है, ये वाला धा भी झल है, पर उसके तुरंत बाद यह झस नहीं है। तो काम किसके स्थान पर होगा? पहले वाले धा के स्थान पर होगा। ठीक,
और होगा क्या, पहले वाले धा के स्थान पर क्या होगा, जस। जस मतलब क्या है, जरा जल्दी से हम जस को लिख देते हैं। जस मतलब ज ब ग ड, एक मिनट, ज ब ग ड द। जरा ध्यान से देखिए, ध के स्थान पर क्या होने लायक है, आप खुद ही बता दे रहे हैं, पर स्थानांतर तमाजी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि जिसके स्थान पर हो रहा है काम उसके समानता देखनी पड़ेगी। तो किसके स्थान पर काम हो रहा है, धा के स्थान पर। धा का उच्चारण स्थान क्या है, धा का उच्चारण स्थान क्या है, ध बोलिए, ध। दंतवा टच हो रहा है ना, ता था द ध, दांत टच हुआ जिभिया से, तो धा का उच्चारण स्थान दंत है, पर ज का तालु, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। पांचों जस आने लगेंगे, कहेंगे हम जस हैं, हम जाएंगे धा के जगह पे, पर धा इंटरव्यू लेगा तो कहेगा हम तो दांत वाले हैं, तुम तालु वाले, तुम ओष्ठ वाले, तुम कंठ वाले, तुम मूर्धा वाले, चारों कट जाएंगे, बचेगा दा, दंत वाला। तो धा के स्थान पर आएगा क्या, झलाम जस झसी का मतलब समझ गए, इसीलिए लिखा है स्पष्टम, बहुत स्पष्ट है। इति पूर्व धकारस्य दकारा, पूर्व वाले धा के स्थान पे हो जाएगा दा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमने समझा दिया, समझे हैं। तब पूर्व वाले धा के स्थान पे दा कर दिए तो क्या हो गया, इसी धा को दा लिख दीजिए, धा को दा लिख दीजिए तो बन गया। अब जरा थोड़ा सा बन गया है, अब बन के तैयार हो गया, खिचड़ी पक गई है, लेकिन अभी थोड़ा तड़का उड़का डालना है, ठीक। पूर्व वाले धा को दा कर दिया, और फिर ये धा, और फिर ये या, और फिर उपास वैसे ही लिख देते हैं। अब जरा ये बताइए, सुधी एक पद था, शब्द था कि नहीं, था कि नहीं। अब जैसे क्या हो गया, मैं अरुण हूं कि नहीं, मैं अरुण हूं ना। अब हो सकता है 10-20 साल बाद मेरी इच्छा हो जाए कि हम चलो साधु बाबा बन जाते हैं, बड़े बड़े बाल रखा लिए, दाढ़ी रखा लिए, तो क्या हम बदल जाएंगे, रहेंगे तब भी अरुण है ना। तो ये सुधी, ये पहले क्या था, सुधी था, वो पद था, पद था कि नहीं, एक पद था। यह पद अगर सुधी ही शुद्ध बन गया है तो ये भी तो पद ही रहेगा ना। जैसे हम हैं, टोपी पहन लिए बढ़िया, और कुछ अलग अलग पहन लिए, थोड़ा सज गए, तो फिर हम वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो सुधी बन गया, अब शुद्ध है तो भी ये पद रहेगा। पर अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ दिखाई पड़ा आपको ध्यान से, क्या दिखाई पड़ा, एक मिनट, करिया करिया कलर का नहीं आ रहा, चले लाले रहने दें, ठीक। 3 हल एक साथ आ रहे हैं कि नहीं, 3 हल एक साथ आ रहे हैं, तो आपने हलोनंतरा संयोगा पढ़ा है, पढ़ा है, काम आया, हलोनंतरा संयोगा काम आया ना। क्या कहा था कि 2 या 2 से ज्यादा हल एक साथ आ जाएं तो उसको कहा जाता है, यानी यहां द ध या क्या है, संयोग है कि नहीं, द ध या का क्या हो गया। अच्छा, यह संयोग किसके अंत में आया है, संयोग शुद्धधय पद के अंत में आया है कि नहीं। तो शुद्धधय जो यह शब्द बना हुआ है, यह शब्द कैसा हो गया, संयोगांत हो गया, क्योंकि इस शुद्धधय शब्द के अंत में संयोग है, अंत में संयोग है कि नहीं। इस शब्द के अंत में ये 3 वर्णों का संयोग है ना, संयोग है ना, और अंत में है ना, तो ये बन गया संयोगांत। संयोगांत समझे हैं, संयोगांत कौन हुआ, संयोगांत कौन हुआ, आप जरा बताइए। क्या 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 खाली दाधा यह हुआ, नहीं भाई, दाधा यह तो संयोग है, संयोगांत हुआ शुद्धधय, है ना। द यह तो संयोग है, इन तीनों की संयोग संज्ञा हुई,
पर संयोग जिसके अंत में है ऐसे शब्द को संयोगांत कहा जाएगा। ये द ध य इन तीनों का हुआ है संयोग, ये तीनों का संयोग जिसके अंत में है, इस शुद्धधय शब्द के अंत में है, इसलिए शुद्धधय शब्द हो गया संयोगांत, है ना। जिसके अंत में संयोग हो वह संयोगांत, तो ये पूरा शब्द संयोगांत बन गया। और फिर ये सूत्र आया संयोगांत से लोपा। कौन सा शब्द सूत्र आया? संयोगांत से लोपा। जी कहेंगे भाई जो संयोगांत है उसको लोप कर दो। क्या करो? क्या करो? जो संयोगांत है उसका लोप कर दो। तब पूरे लोप करेंगे क्या? अब आपके थोड़ी मायूसी छा गई होगी, उदासी। इतना दिमागी व्यायाम किए, संयोगांत से लोपा जी आए, कहे कि अब ये तो संयोगांत बन गया, इसका लोप कर दो। ठीक हुआ कि नहीं? ऐसी समस्या आई कि नहीं? संयोगांतम यत् पदम भले ही अर्थ में लिखा हुआ, यहां अर्थ में तो लिखा होगा संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः, पर वह जो अर्थ वहां निकल के आ रहा है वो अलोन्त्यस्य के सहयोग से निकल के आ रहा है। अलोन्त्यस्य सहयोग नहीं करेगा ना, तब तक ये वाला अर्थ नहीं निकल के आएगा। संयोगांत से लोपः का मतलब खाली खाल जो संयोगांत है उसका लोप करो। ठीक। अब जो काम किया जा रहा है, संयोगांत से में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी लगी है ना? षष्ठी लगी है कि नहीं? अब आप जरा 1, 1, 51 और 52 नंबर सूत्र निकालिए। ठीक। 1, 1, 51, 1, 1, 52 निकल गया। स्थाने अंतरतमा दिखाई पड़ा है 50 नंबर। और फिर उसके बाद षष्ठी स्थाने योगा और स्थाने अंतरतमा दिखाई पड़ा। फिर उसके बाद है अलोन्त्यस्य। ठीक है, तीनों सूत्र दिखे। 1 मिनट ध्यान से सुनिए इधर। तीनों सूत्र कौन कौन से? एक तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा 50 नंबर पर षष्ठी स्थाने योगा, 49 पे। अच्छा हाँ 49 पे। और 50 पे क्या दिखाई पड़ा? फिर उरण रपरा है, फिर उसके बाद अलोन्त्यस्य, है ना? हो गया। अब बताइए शुद्धधय संयोगांत है कि नहीं? क्योंकि इसके अंत में संयोग है इसलिए शुद्धधय हो गया संयोगांत। संयोगांत से लोपा ने कहा कि संयोगांत का लोप करो। अब आप संयोगांत से लोपा के प्रसंग में संयोगांत से में लगी हुई है षष्ठी, तो आपको षष्ठी स्थाने योगा का ध्यान देना पड़ेगा, है ना? षष्ठी स्थाने योगा मतलब अब षष्ठी जो होगा आदेश वह किसी के स्थान पर होगा। षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो कार्य हो रहा वह किसी के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर? संयोगांत के स्थान पर होगा। क्या होगा? लोप होगा। षष्ठी स्थाने योगा के सहयोग से इतने अर्थ समझे ना, संयोगांत के स्थान पर होगा और क्या होगा? लोप होगा। मतलब ऐसा कुछ कर दिया जाएगा कि ये पूरा ना दिखाई पड़े। ठीक, शुद्धधय का पूरे का लोप होने लगेगा। पर जब समस्या आती है अनेक का होने लग जाता है, अनेक के स्थान पर आदेश होने लग जाता है, तब एक नियम और आता है। ये एक नियम और आता है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य क्या नियम है? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य कहता क्या है? अलह अंत्यस्य, अलह अंत्यस्य। आप देखिए इसमें अलोन्त्यस्य सूत्र 52, 1, 1, 52 निकाल के देखिए, इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं? षष्ठी स्थाने योगा 49 नंबर सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है ना? तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा अगर कोई आदेश हो रहा है और वह आदेश अनेक वर्ण के स्थान पर होने लगा है, तो वह अनेक के स्थान पर ना होकर अंत्यस्य अलह, अंतिम अल के स्थान पर होगा। ठीक, तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो आदेश हो रहा है वह किसके स्थान पर होगा? पूरे। अगर पूरे के स्थान पर होने लगा है तो पूरे के स्थान पर मत करिए,
अंत्यस्य अलः, अंतिम अल के स्थान पर कीजिए। किसके स्थान पर? अंतिम अल के स्थान पर। अंतिम अल कौन सा है अब इसमें भाई? अभी तक पूरे शुद्धधय पे खतरा लटक रहा था, लेकिन अलोन्त्यस्य जी ने कहा कि नहीं भाई, जो काम होना है वह काम अंतिम अल के स्थान पर होगा। ठीक, षष्ठी विभक्ति के द्वारा या संयोगांतस्य में षष्ठी लगी है। षष्ठी विभक्ति लगकर कोई सूत्र कोई कार्य कर रहा है और वह कार्य यदि अनेक वर्णों के स्थान पर होने लगा है तो वह अनेक के स्थान पर मत करो, अंतिम के स्थान पर कर दो। अंतिम के स्थान पर कर दो। ठीक है, समझ गए? तो जो लोप हो रहा है वो किसका लोप होगा? अंतिम का, या का। ठीक, अब या के ऊपर खतरे की घंटी बजी, या के ऊपर खतरे की घंटी आई ना, तब तक आ गए कात्यायन जी। ठीक, अलोन्त्यस्य ने क्या कहा? षष्ठी निर्दिष्ट जो आदेश होता है, षष्ठी निर्दिष्ट जो आदेश होता है, संयोगांतस्य जो ऐसे आदेश हो रहा है, लोप का आदेश हो रहा है कि नहीं, वह आदेश कैसा हो रहा है? षष्ठी निर्दिष्ट आदेश हो रहा है। तो जो षष्ठी निर्दिष्ट आदेश होता है वह अंत्यस्य अलः, अंतिम अल के स्थान पर होगा। अल मतलब क्या होता है? अयुण के आ से लेके हल के ला तक, यानी कोई भी वर्ण अल कहलाता है। कोई भी वर्ण क्या कहलाता है? अल मतलब सभी वर्ण, कोई भी वर्ण। ठीक, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, यह लेना है। ठीक, इति यलोपे प्राप्ते, इस तरह या का लोप प्राप्त होने लगा। क्या प्राप्त होने लगा? या का लोप प्राप्त होने लगा। तभी काम आ गया यणः प्रतिषेधो वाच्य। यणः प्रतिषेधो वाच्य, अगर संयोगांत लोप हो रहा है, अगर संयोगांत लोप हो रहा है तो संयोगांत लोप में यण का निषेध हो जाएगा। ठीक, संयोगांत लोप हो रहा है तो संयोगांत में यण का लोप नहीं होता। संयोगांत में यण का लोप नहीं होता, इसलिए यह भी बच जाएगा। पर हर जगह नहीं, केवल संयोगांत में ही। नहीं तो आप कहीं लोपोव्योर्वली से लोप हो रहा है व और या का, तो आप कहेंगे यणः प्रतिषेधो वाच्य से व और या को बचा लीजिए, है ना? ऐसा नहीं, संयोगांत लोप हो रहा है तो या व र ल का लोप नहीं होगा संयोगांत परिस्थिति में ही। यणः प्रतिषेधो वाच्य, ऐसा वार्तिक ने कह दिया। ठीक, वार्तिक ने क्या कहा? यण का लोप नहीं होगा, उसका प्रतिषेध कर दो। तो फिर भाई इसी को जोड़ के लिख लीजिए, बन गया क्या? इसी तरह बन जाएगा, देख लीजिए बना। देखिए मैं यहां लिखता हूं सु, ये द आधा था, उसी में आधा ध मिल गया, उसी में यह भी मिल गया, और उसी में उपास्या का उपास्या भी मिल गया। ठीक, ऐसा शुद्ध तक बन गया। ठीक है, मैं एक बार संक्षिप्त में पूरे के पूरे का सार बोल दे रहा हूं 5 मिनट के अंदर। पूरे के पूरे अभी तक जितना आपने सीखा उसका सार बोल दे रहा हूं, पूरा का पूरा यह विषय कल भी आप आइएगा। मध्वरी की सिद्धि करेंगे तो ये सारे नियम फिर से लगेंगे। ठीक, सभी के सभी नियम लगेंगे, तो मध्वरी में भी वही सारे नियम लगेंगे, उसी तरह सारा काम होगा, पर कल फिर से उसको देखा जाएगा। ठीक है, अभी खाली इतना देख लीजिए, घर से काम करना है आपको। इको यणच से लेकर यणः प्रतिषेधो वाच्य तक का लाइन बाई लाइन पढ़ना है। जो शब्द आपको नहीं समझ में आया उसको अंडरलाइन करना है, और कल फिर ध्यान से व्याख्यान में सुनना है उस शब्द को जोर देके कि समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए। ऐसा मैं खुद पर भी भरोसा नहीं रखता कि मैं भी उतना अच्छा नहीं बताता हूं कि एक बार में समझा ले जाऊं। ठीक है, क्योंकि ये 6-7 सूत्रों का समुदाय है, एक साथ समझना पड़ता है। तो कल आप क्या करिएगा, इसको विस्तार से लाइन बाय लाइन पढ़ के आइएगा। जो नहीं समझ में आया उसको टिक करके आइएगा, और फिर कल जब बताता रहूंगा तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते समय जब ना समझ में आए तो कक्षा खत्म होते समय फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलेगा? तो शुद्ध तक का पूरा सार मैं खाली 5 मिनट में जल्दी से बोल देता हूं। इको यणचि सूत्र ने कहा कि इक के स्थान पर यण होगा, सुधी धन उपास्य है, उसमें इक के स्थान पर यण होगा, ऐसा कह दिया। तो सुधी में स का ऊ था, ध के बाद ई था, उपास्य का ऊ था,
तीनों इक के स्थान पर यण होने लगा, तभी अचि सूत्र का अचि जो कहा गया उसका अर्थ तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र से समझ में आया कि भाई जो यण होगा वह अच के तुरंत पूर्व के स्थान पर होगा, यानी सुधी के ई के स्थान पर होने लगा। पर यण होगा, यण में से कौन सा होगा? तो स्थानेंतरतमा सूत्र ने आपको समझा दिया कि यण में से केवल यह ही होगा क्योंकि सदृशतम होता है। ठीक, तो सुध य उपास्य बन गया। ठीक, फिर उसके बाद सुध य उपास्य को जोड़ के आप शुद्ध्युपास्य बना लिए, बन गया एक। पर उसमें जो ध और य था, उसका ध और य में पहले वाला जो ध है वह है यर। पहले वाला जो ध है वह क्या है? यर है। अच के पर में कोई यर आए और उसके तुरंत बाद कोई हल यानी व्यंजन वर्ण आए तो यर हो जाता है डबल, अनचिचा सूत्र से डबल हो गया तो शुद्ध ध या उपास्य बन गया। ठीक, फिर ध जो डबल हुआ था पहले वाले धा को झलाम जस झसी से द हो गया, पहले वाले को ही होगा क्योंकि उसके ही तुरंत बाद में झस है। ठीक, तो हो गया शुद्ध उपास्य। संयोगांत से लोपा जी ने कहा चाहा कि हम लोप कर देते हैं, तो अलोन्त्य जी ने कहा कि नहीं, केवल अंतिम का ही लोप होगा। तभी यण प्रतिषेधोवाच्य जी आ गए और कहे कि नहीं भाई, अगर अंतिम का लोप वह यण का हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा बचा रह गया, जोड़ने पर बन गया शुद्ध उपास्य। यहां तक सभी समझे हैं? तो यहीं पर आज के इस व्याख्यान को रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे कल मिलेंगे, कल इस विषय को और पुनः समझेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। नमो नमः।